नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों का हमारे YouTube चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले संस्थान में ये भर्ती है, परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। सिंगल एग्जाम के बेसिस पर इसमें आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को डेली जॉब की अपडेट्स मिलती है, अदर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन भी मिलती है। इसलिए अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। अब बात करते हैं कि मैं किस वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेज में, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कॉलेज में ये वैकेंसी है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 5 फरवरी 2026 है। 5 फरवरी 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट 5 फरवरी 2026 है। एग्जाम डेट के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। एग्जाम डेट के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बात करें इसमें पोस्ट कौन कौन सी है, उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी है। अगर आप 12वीं पास हैं और आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है लाइब्रेरी साइंस का, तो आप लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी मिलेगी। लगभग सैलरी की बात की जाए तो 32,000 रुपये से लेकर के 34,000 रुपये के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी है। इसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए विज्ञान वर्ग के साथ। 12th पास कैंडिडेट विद साइंस स्ट्रीम अप्लाई कर सकते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए। पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग इसमें आपको सैलरी मिलेगी। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप स्नातक पास हैं, तो आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट की भी वैकेंसी है, लेकिन इसके लिए आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। टाइपिंग आनी चाहिए, प्लस क्या है, आपको कंप्यूटर ऑपरेशन में प्रोफिशिएंट होना चाहिए। आपको कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। लगभग सैलरी की बात करें तो 36,000 रुपये से लेकर के 38,000 रुपये के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। अब बात करते हैं एज लिमिट की कि कितनी एज तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, वो 32 ईयर्स है। 32 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 5 फरवरी 2026 को एज की गणना की जाएगी। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। दोस्तों, जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी। पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 15 साल की छूट दी जाएगी। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 13 साल की छूट दी जाएगी। और जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। तो ये एज में रिलैक्सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है।
दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में ही बोला है कि इसमें सिंगल एग्जाम होगा, तो दोस्तों इसमें सिंगल रिटन टेस्ट होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे उनका स्किल टेस्ट होगा, लेकिन जो स्किल टेस्ट होगा ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको ओनली कैंडिडेट को पास करना पड़ेगा, इसका अंक फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, रिटन एग्जाम में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं रिटन टेस्ट में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों रिटन टेस्ट में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए जो अंक निर्धारित है 100 अंक निर्धारित है, 100 मार्क्स का ये टेस्ट होगा। इसमें इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथ से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जीके से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 मार्क्स काट दिया जाएगा, 1/4 अंक आपका काटा जाएगा गलत उत्तर के लिए। 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग होगी इसमें। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट की। दोस्तों जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, उनका टाइपिंग टेस्ट होगा और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ये देखा जाएगा कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं आता है और आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी। जो आपकी स्पीड होनी चाहिए, इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। दोस्तों इसमें जो लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है उसके लिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज भी होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज भी चेक किया जाएगा। और जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट का पद है, उसके लिए ओनली रिटन टेस्ट लिया जाएगा। इसमें जो रिटन टेस्ट के लिए टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा पेपर देने के लिए। तो दोस्तों ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इसमें आपको फीस भी पे करनी है, मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी है। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 1000 रुपये फीस पे करना है, 1000 रुपीज फीस पे करना है। जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, उनको 800 रुपये फीस पे करना है, 800 रुपीज फीस पे करना है। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 600 रुपीज फीस पे करना है, 600 रुपये फीस पे करना है और फीस की पेमेंट ऑनलाइन मोड में करनी है। बात करें ये वैकेंसी किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेज में है, तो दोस्तों ये वैकेंसी डीयू के कॉलेज में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में ये भर्ती है। अब बात करते हैं कि आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, प्लस नोटिफिकेशन की पीडीएफ को भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई करने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, प्लस इस लिंक को कॉपी करके किसी भी ब्राउजर में ओपन करके आप रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आपको पहले इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसके बाद आपको इसमें लॉगिन करके अप्लाई करना है। तो दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले हंसराज कॉलेज में ये वैकेंसी है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोला है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।